अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली निकालकर हजरत हव्वा को किस तरह से पैदा किया और नाफरमानी करने पर दोनों को जन्नत से निकाल दिया। अब आगे का वाकया सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतारा जाना। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भारत की जमीन में उतारा गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि आबो हवा के एतबार से बेहतरीन जगह हिंद है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को वहीं उतारा गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अरब के जद्दाह शहर में उतारा गया। जिस मैदान में हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आगे बढ़ी, उसे मैदाने मुज़दलिफ़ा का नाम दिया गया, और जिस जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को पहचाना, उसे अराफात का नाम दिया गया। खाना काबा की तरफ जाने का हुक्म। अल्पविराम। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि पहले आपको एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया, फिर उसके दामन की तरफ उतारा और जमीन पर मौजूद तमाम मखलूक जैसे जिन, जानवर, परिंदे वगैरह का मालिक बनाया गया। जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ से नीचे उतरे तो फरिश्तों की मुनाजात की आवाजें जो आप पहाड़ की चोटी से सुनते थे आना बंद हो गईं। जब आपने जमीन की तरफ निगाह उठाई तो दूर तक फैली हुई जमीन के अलावा कुछ नजर न आया और अपने सिवा वहां किसी को न पाया तो बड़ी वहशत और अकेलापन महसूस किया और कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी जमीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? हजरत वहाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ, खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खाना काबा रखूंगा। फिर इस पर अपनी सिफत व जमाल का अक्स डालकर काबिल हुर्मत यानी इज्जत वाला और अमन वाला बनाऊंगा। जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वो मेरे नजदीक काबिल एहतराम है, लेकिन जिसने वहाँ रहने वालों को डराया उसने खयानत यानी दगा की और इसका तकद्दुस पामाल किया यानी उसे नापाक किया तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। फिर इसकी तरफ ऊंटों या दूसरी सवारियों पर सवार होकर दूर दराज से धूल में लिपटे हुए लोग आएंगे जो लरचते हुए तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेंगे और रोते हुए आंसू बहाएंगे। वो ऊंची आवाज से तकबीर कहेंगे। लिहाजा जो सिर्फ मेरे घर की तरफ आने का इरादा रखे वह मेरा मुलाकाती है, क्योंकि वह मेरी ज़ियारत करने आया है और वह मेरा मेहमान है। मेरी करीम जात पर फर्ज है कि मैं अपने मेहमान की बख्शिश करूं और उसकी जरूरत को पूरा करूं। जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर जमाने में इसे आबाद करेगी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह खाना काबा जाएं जो जमीन पर इनके लिए उतारा गया है और इसका तवाफ यानी परिक्रमा करे जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। बाद में इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा को दोबारा तामीर करें। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद से बाहर निकले और उस घर को जाने का इरादा किया और खाना काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया।
हज के सब अरकान अदा किए। इसके बाद अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, फिर मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरापा यानी रूप रंग। इब्ने अबी हातिम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गेहूं रंग का, लंबे कद का और ज्यादा बालों वाला बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का लिबास। अल्लाह ताला ने फिर उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उन्हें वह चीजें बताई जो उनके लिबास की जरूरत को पूरा करे। रिवायत है कि यह लिबास भेड़ की ऊन, चौपाओं और दरिंदों की खाल से बना था, लेकिन बाज इल्म वालों का कहना है कि यह लिबास तो उनकी औलाद ने पहना था। उनका लिबास तो जन्नत के वही पत्ते थे जो जन्नत से उतरते वक्त अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह को मालूम है। तमाम नस्ले आदम का अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाली तमाम औलाद से वादी-ए-नौमान यानी अराफात के मैदान में अहद लिया था। अल्लाह ने अराफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इनसे पैदा होने वाली औलाद को निकाला और अपने सामने चींटियों की तरह फैला दिया। इसके बाद इनसे वादा लिया और फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, बला, यानी क्यों नहीं। और उसी दिन कलम ने कयामत तक होने वाली सब बातों को लिख दिया। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, और जिस वक्त आपके रब ने आदम की पुश्त से इनकी तमाम औलाद को निकाला और इन्हें खुद इनकी जात पर गवाह बनाया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा, क्यों नहीं। सूरह अल-आराफ आयात 182 से 183। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त पर दाहिना हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला और फरमाया कि मैंने जन्नत को उनके लिए और उनको जन्नत हासिल करने वाले आमाल करने के लिए बनाया है। दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला, फरमाया कि मैंने दोज़ख को उनके लिए और उनको दोज़ख हासिल करने वाले आमाल करने के लिए पैदा किया है। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, फिर अमल की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है, उससे जन्नती आमाल करवाता है, यहाँ तक कि वह किसी जन्नत वाले अमल पर ही मर जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उससे जन्नत में दाखिल कर देता है। जब किसी को दोज़ख के लिए पैदा करता है तो उससे दोज़ख हासिल करने वाले आमाल ही करवाता है, यहाँ तक कि वह दोज़ख वाले अमल पर मरता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे दोज़ख में दाखिल कर देता है। इस सिलसिले में भी उल्मा की अलग अलग राय हैं। कुछ का कहना है कि अल्लाह ने उनकी औलाद को आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर भेजने से पहले निकाला था, और कुछ का कहना है कि अराफात के मैदान में निकाला था। सबसे पहली चीजें, खुशबू। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो इनके साथ जन्नत की हवा थी, जो जन्नत के दरख्तों और वादियों के साथ जुड़ी थी, लिहाजा दुनिया में खुशबू जन्नत की हवा की वजह से है। हजरे अशबद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरे अशबद यानी काला पत्थर जो काबा की दीवार में लगा हुआ है ही आपके साथ था। अबू याहया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम मस्जिद अल हरम में बैठे हुए थे।
हजरत मुजाहिद रजी अल्लाह ने हजरे अशबद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम इसको देख रहे हो? मैंने कहा, क्या हजर? यानी पत्थर की तरफ। उन्होंने फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने हमसे बयान किया कि बेशक यह सफेद याकूत है जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था, वह इसके साथ अपने आंसू साफ करते थे। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आंसू ही नहीं थमते थे, यहाँ तक कि वह दोबारा वापस लौट गए, यानी दुनिया से पर्दा फरमा गए। यह अरसा 1000 साल बनता है। इसके बाद फिर कभी इब्लीस उनको बहकाने पर कादिर न हो सका। मैंने कहा, ए अबुल हज्जाज, ये काला क्यों है? फरमाया, जमाना ए जाहलियत में हैज वाली औरतें इसे छूती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा लाठी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था, जो जन्नत के पेड़ रेहान से बना हुआ था। इसकी लंबाई 10 ज़राह गज मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर थी। दूसरी चीजें, ऊपर दी गई चीजों के अलावा जो और दूसरी चीजें आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में उतारी गई, उनमें पेड़ों से निकलने वाला गोंद, लोहे की सिल, हथौड़ा और लोहे का चिमटा भी शामिल है। जब पहाड़ पर उतरे तो इस पर लोहे की एक शाख होगी देखी, लिहाजा आप हथौड़े के साथ उसे तोड़ने लगे और फरमाया, ये हथौड़ा इसी की जिन्स या किस्म है। वो लोहे की शाख पुरानी और कमजोर हो चुकी थी। जब आपने आग जलाई तो वो पिघल गई, फिर आपने उससे छुरी बनाई, इसके साथ आप बहुत से काम करते थे। इसके बाद आपने तंदूर बनाया, कहा जाता ये वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला था, और तूफान नूह के वक्त यही तंदूर उबला था। वल्लाहु आलम। खाने वाली पाकीज़ा चीजें। इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके सिर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त बाद यह पत्ते सूख कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए, जिससे तमाम पाकीज़ा चीजें उग गईं। इब्ने इसहाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की, जब आप जन्नत से तशरीफ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। कसामा बिन जुबैर अशरीर रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्हें जन्नती फल रास्ते के लिए दिए और उनकी खूबियां भी बताईं। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फलों से ताल्लुक रखते हैं। फर्क यह है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते और जन्नत के फल व खाने खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गेहूं की थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे। उन्होंने कहा, यह तो वही चीज है जो जन्नत से निकाले जाने का सबब बनी थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे जमीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक घड़ी में उसको उगा दिया और ये तरीका जमीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मारकर भूसे को उड़ा दो। फिर फूंक मारकर आपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रखकर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह फिर आटे को गूंधना बताया। फिर जिब्राइल एक पत्थर और लोहा लाए, इसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई।
यह सबसे पहली रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीजें बनाने का हुनर भी सिखाया। ऊपर बयान की गई आयत में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक जो मुशक्कतें उठाने के जिक्र है, इनसे मुराद यही तकलीफें हैं जो इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए उठानी पड़ती है, जैसे जमीन में हल चलाना, बीज डालना और पानी से इसे सैराब करना वगैरह वगैरह। यानी इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए ये सारी मुशक्कतें उठानी पड़ती है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए बने रहें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करते रहें।